हेलो एंड गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं आपके पास वापस से लेके स्टॉक्स इन न्यूज़। बट आज स्टॉक्स इन न्यूज़ चालू करने से पहले मेरे पास एक डीएम आया और उस डीएम में सेंडर ने मुझसे पूछा कि आप ये स्टॉक्स इन न्यूज़ करते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या है। स्टॉक्स इन न्यूज़ हम आपको मार्केट खुलने के पहले बता देते हैं और ये वो स्टॉक्स होते हैं जो प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग से लेकर अभी तक मार्केट ओपनिंग के पहले न्यूज़ आई होती है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको मार्केट में देखने को मिलता है। बट क्योंकि पूछा गया है तो चलिए हम कल के स्टॉक्स इन न्यूज़ से चालू करते हैं। कल के स्टॉक्स इन न्यूज़ में हमने आपको एवेन्यू सुपरमार्ट पे अपडेट दिया था एंड ऑड 9.4% का डाउनसाइड तक रजिस्टर किया था। हमने क्लियरली कहा था कि हमें रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लग रहे हैं। HAL के लिए हमने आपको न्यूज़ दी थी, उसने ₹98 का अपसाइड रजिस्टर किया था। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज की हमने आपको न्यूज़ दी थी, उसने ₹16 का अपसाइड रजिस्टर किया था। अशोका बिल्डकॉन की न्यूज़ दी थी, उसने इंट्राडे में ऑड 8 to 10% का अपसाइड रजिस्टर किया था। GSFC हमने कवर किया था स्टॉक्स इन न्यूज़ में, उसने ₹8 का अपसाइड दिया था। PNC इंफ्रा गेव अपसाइड ऑफ ₹27। तो this was just a idea as to why it is important for you to watch the stocks and news। तो चलिए ये तो हो गई ज्ञान की बात, अब कर लेते हैं आज के मार्केट की बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है कल शाम को। नेट प्रॉफिट 16,563 करोड़ in comparison with 17,394 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट रेवेन्यू पे देखें तो 2,32,000 करोड़, जितना ही है लास्ट ईयर भी इतना ही था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा 4.7% से नीचे आया है एट 39,058 करोड़ वर्सेस 40,968 करोड़। मार्जिन भी आप देखें 16.9% से 16.9% पे आया है वर्सेस 17.7%। ये तो था कंसोलिडेटेड नंबर्स। कुछ की बिजनेसेस को देख लेते हैं। जियो ने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। रेवेन्यू पर यूजर 195 रुपीज 10 पैसे हो गया है एज इन कंपैरिजन विद 181.7 रुपीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एज पर द कंपनी फुल इम्पैक्ट टैरिफ हाइक का 2 से 3 क्वार्टर्स के बीच में आएगा। ऑयल एंड गैस रेवेन्यू में 6% का डाउनसाइड है at 6,222 crores versus 6,620 crores year on year basis. As per the company management, lower gas prices के कारण ये हुआ है। रिलायंस रिटेल में 1% का डाउनटिक देखा है हमने, 76,324 करोड़ वर्सेस 77,163 करोड़। एबिटा रिलायंस रिटेल का 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है और अब हो गया है 5,861 करोड़ as compared to 5,831 करोड़। मार्जिन में भी थोड़ा सा अपसाइड है, 7.7% हो गया है इन कंपैरिजन विद 7.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। HCL टेक पे आते हैं तो HCL टेक ने अपना Q2 गाइडेंस जो है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ इज अप बाय 2.4% एट 3,445 million in comparison with 3,364 million। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें 1.6% से बढ़ी है, एस्टिमेट 0.6% का था। EBITDA at 18.6% versus 17.1%। 18.1% का एक्सपेक्टेशंस था। पैट जो है वो 0.5% से कूल ऑफ किया है एट 4235 करोड़ वर्सेस 4257 करोड़। और डील विंस इनकी स्टडी है। अभी आप देखें कि इनकी डील विंस जो है वो $2,218 million हो गई है इन कंपैरिजन विद $1,960 million। और एट्रिशन जो है वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, 12.9% है वर्सेस 14.2% अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट अप है 39.1% एट 423 लाख करोड़ वर्सेस 304.5 लाख करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू जो है वो भी अप है बाय 44.5% एट 1,514.7 करोड़
वर्सेस 1047.9 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल क्लाइंट बेस जो है वो अभी 27.5 मिलियन है, अप बाय 11.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैन फिन होम कंसिडर कर रहा है फंड रेजिंग 4000 करोड़ की वाया बॉन्ड। अक्टूबर 22 को मीटिंग होने वाली है, तो इस स्टॉक पे भी नजर रख सकते हैं। स्टर्लिंग विंसन रिन्यूएबल रिसीव्स फ्रेश ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है 823 करोड़ का है। आज ही ऑर्डर आया है और इससे इनकी जो ऑर्डर इनफ्लो है क्वार्टर 2 में वो बढ़ के अब 2050 करोड़ हो गया है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को भी एलओआई मिला है। महाराष्ट्र मेरीन टाइम बोर्ड, इनको डेवलप करना होगा, ऑपरेट, मैनेज और मेंटेनेंस करना होगा ऑल वेदर एंड मल्टीपर्पज पोर्ट इन पालगढ़ महाराष्ट्र। तो इस टॉप पे भी नजर रखें। लाइका लैब्स, इसको प्रोडक्ट परमिशन मिली है फ्रॉम CDSCO टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट प्री गैबलेट जेल 8%। इंडिया में अब ये कर पाएंगे। जय कुमार इंफ्रा, इनको ऑर्डर मिला है 298 करोड़ का पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो इस पे भी नजर रखिएगा। आज स्टॉक पे इम्पैक्ट आ सकता है। और फिर एंड में है हनीवेल ऑटोमेशन, इनको एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग प्रोजेक्ट्स का एक ऑर्डर मिला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो मैं समझता हूं इससे आपको हनीवेल ऑटोमेशन में भी एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह के गाइडेंस देते हैं हमारे स्टॉक्स इन न्यूज, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। इन द एंड एज वी से, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत सारी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने इस चैनल के थ्रू आपके पास लेकर आते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।